पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय श्री। प्यारे मित्रों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 में प्रभु कितने अनुग्रह स्वर्ग राज्य के बारे में हमें सिखाया है और हमारे लिए कितने अनुग्रह वो प्रकट किया है। लेकिन फिर भी यहूदी लोग, नेता लोग, शास्त्री लोग, फरीसी अधिकारी लोग प्रभु के विरुद्ध और मार डालने के लिए सोचने शुरू किया। मित्रता नहीं चाहते थे और शत्रुता, अभी शत्रुता ऐसे एक ट्विस्टिंग हम पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह समझने के लिए हमको प्रार्थना का और आत्मा की शक्ति चाहिए, आत्मा के अभिषेक। फिर हम जारी रखने के लिए अध्ययन और हमको समझने के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना दल के हर सदस्यों को प्रभु का वचन और गहराई में समझने के लिए आत्मा चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे, हे आत्मा आइए, प्रभु की आत्मा हमें समझाइए, हमें सिखाइए। ऐसे हम प्रार्थना से मिलजुल कर इसमें ये बाइबल अध्ययन में हम प्रार्थना करेंगे और स्तुति करेंगे, हम वचन सुनेंगे। सबको हार्दिक स्वागत करते हैं, कारण ये आत्मा से आकर्षण और पिता से आकर्षण है और प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं। विशेष बुलाहट के अनुसार हम ये प्रार्थना दल में जुड़े हुए ऐसे प्रभु का वचन मनन चिंतन करते रहे हैं। लास्ट भाग हम ऐसे सुना है, प्रभु यीशु सूखे हाथ वाला विश्राम के दिन में ये रोगी को प्रभु अच्छा किया है। इसके विरुद्ध प्रभु ने क्या क्या बातें सिखाया, मतलब ये घोषणा किया है, मतलब विश्राम के दिन का स्वामी है वह यीशु है। प्रभु यीशु अपने से वो प्रकट किया है, मंदिर से बड़ा है वो प्रभु। विश्राम दिन से और विश्राम दिन के स्वामी है, वो मंदिर से बड़ा है। वो मैं मंदिर हूँ, इसलिए सेवक अभी पुरोहित गण जैसे मेरे लिए वे सेवा करते हैं, इसलिए अपने शिष्यों को, प्रेरितों को अभी पुरोहित गण के ये अब पौरोहित अधिकार के बारे में भी हमें थोड़ा समझ जाते हैं। मतलब मंदिर में जो सेवा करते हैं, वो बलि चढ़ाते हैं, वो सेवक लोग हैं, वो पुरोहित गण। इसलिए इसके बारे में भी हम सीख लिया। फिर हम प्रभु यीशु के विरुद्ध ऐसे यहूदी लोग इतना बात अपने साथी लोग हैं ऐसे प्रभु के विरुद्ध ऐसे बात कर रहे थे, इसलिए प्रभु ने यह जानकर वहां से चले गया। फिर हम पढ़ते, और बहुत लोग ईसा के पीछे हो लिए, सबों को वो चंगा करते थे। पद संख्या 16 लेकर फिर हम पढ़ते हैं, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। प्रभु कितने जगह में यह बात बताया है, मतलब मेरे नाम ज्यादा फैलाओ, मेरे नाम के साक्षी देना। आप लोग साक्षी होंगे ऐसे बोला है। लेकिन यह पवित्र आत्मा के आगमन और आप लोग आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आप लोगों पर आएगा, ऐसे आप लोग ये आत्मा से शक्ति के अनुसार हम ऐसे आत्मा के अभिषेक के साथ अभिषेक में चलते हुए, ये अभिषेक की शक्ति है, ऐसे हम प्रभु के ये साक्षी बनना है। लेकिन प्रभु ने यह क्या दिया है, साथ साथ यह चेतावनी देते कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। कारण क्या है, एक मैजिशियन जैसे, एक बड़ा मंत्रवादी जैसे लोग चमत्कार चाहते हैं। ऐसे बड़ा बड़ा चमत्कार हो, देखने में बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन प्रभु ऐसे एक मैजिशियन जैसे नहीं आया है। ऐसे तंत्र जो ऐसे करते हैं, उसमें क्या ये अद्भुत है और ऐसे ये बड़ा कार्य लोग ऐसे सोच रहे हैं। प्रभु ऐसे चंगाई देने वाला और ऐसे छुटकारा देने वाला, ऐसे बड़ा चमत्कार दिखाने वाला नहीं। इसलिए हम आत्मा के विषय में, स्वर्ग राज्य के विषय में आप लोग ये पहचानने में असमर्थ है। ये
अच्छा से नहीं समझ किया है। ये प्रभु प्रशिक्षण दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसलिए ज्यादा फैलाओ, नहीं तो ये उल्टा से समझ में आएगा, उल्टा से समझाएगा। और इस प्रकार नबी ईसाया का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना, मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूं, मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। ये बात नबी ईसाया द्वारा यह पूरा लिखा है। 42 अध्याय 18 भी हम पढ़ते हैं, 18 और 20, 18 से लेकर 20। बहरो कान लगाकर सुनो, अंधो आंख उठाकर देखो, मेरे सेवक की तरह कौन बहरा है, जो संदेशवाहक मैं भेजूंगा उसकी तरह कौन बहरा है, मेरा सेवक प्रभु के सेवक की तरह कौन अंधा है। तुमने बहुत कुछ देखा है किंतु ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे कान खुले दे किंतु तुमने नहीं सुना है। मित्रों, ये प्रभु के ये स्वभाव, क्या प्रभु ऐसे अंधा जैसे क्या बात सुना है, लेकिन क्या बात ये देखा है, लेकिन प्रभु वहां अंधा जैसे, बहरा जैसे, अपने शिष्यों को क्या क्षमता है, क्या भलाई वे लोग किया और क्या क्या अनुग्रहमय बातें उन लोगों के जीवन में पहले प्रभु देखा। ये पराजित लोगों को, पापियों को प्रभु ऐसे वो पाप नहीं देखते हुए, उन लोगों की दुर्बलताओं को नहीं देखते हुए अंधा जैसे, बहरा जैसे प्रभु लेके आया है। इसलिए यहूदियों के बीच में इसके बारे में बहुत ये बड़ा बड़ा बातों इसका उत्तरदायी ये समझदारों को नहीं दिया है। ये बात है प्रिय मित्रों। फिर हम 42 ईसाया 42 अध्याय 1 से फिर हम पढ़ते हैं, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूं, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है जिससे वह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाएगा और ना शोर मचाएगा, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। यह ईमानदारी से अधार्मिकता का प्रचार करेगा। यह ना तो थकेगा और ना हिम्मत हारेगा जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। प्रिय मित्रों, यह वचन द्वारा प्रभु ये धर्म ग्रंथ में प्रभु हमें सिखाते हैं, ये धर्म ग्रंथ में जो लिखा ऐसे है। इसलिए ये गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार की प्रचार ऐसे मिलता है, क्योंकि अपने लोग, अपने प्रजा तिरस्कार करने पर वहां और प्रभु की प्यार फैलते रहे हैं। गैर यहूदियों को मिलने के ये अवसर मिला है। इसलिए हम पढ़ते, यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। ये कितने अच्छा बात है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार में इसलिए स्वर्ग राज्य के विषय में इतने अच्छा से सिखाते हैं, उसका ये प्रबंध, ये ऐसे वो प्रबंध करते हैं। और हम 20 में इसलिए ये जो धर्म ग्रंथ में लिखा है वो फिर यह हम उल्लेखित किया है। ये घटना ये जो प्रभु को तिरस्कार किया, जितने चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु ये ईश्वर का राज्य यरूशलेम में, कफरनाउम में, वो करीसा, बेतसैदा में, वो सभी जगह में प्रकट किया, लेकिन तिरस्कार किया। इसके बाद वो प्रभु चलते रहे हैं, गैर यहूदियों के बीच में वो घोषणा करते हैं और सभी रोगियों को वो अच्छा करते हैं। वो उसका मिनिस्ट्री बंद नहीं है, इसलिए फैलते रहे हैं। अन्य धर्म में भी गैर यहूदियों को, अविश्वासियों को, अंधकार में रहते हैं, उनके लिए भी ये
प्रभु का यह मुक्ति का अनुभव, ये मुक्ति का यह अभिषेक सबको मिलने के लिए, फिर यह फैलाने के लिए अवसर आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु क्या देखते नहीं, क्या क्या बातें नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं। शिष्यों के यह पेटूपन है वे लोग, और हे हाथ नहीं धोया, ऐसे खाया और उपवास नहीं किया, लेकिन प्रभु इसमें ध्यान नहीं देता। लेकिन बाकी बहुत जगह में, और एक यहूदियों में एक धनी युवक, उसने कहा, क्या कहा, मैं यह पूरी से पूरे ये धर्म और नियम, धर्म के अनुसार नियम बचपन में से मैं सीख लिया है और पालन किया है मेरा जीवन में, और आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए क्या और क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा, आपको और कमी है, ये पर्याप्त नहीं है। आप जो विषय में इतना अधिक से अधिक सीख लिया, इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु ने ये अधिकारियों के बारे में, नेताओं के बारे में, याजकों के बारे में प्रभु ने आप लोग ये बहुत शिक्षा सिखाया है, वचन सिखाया है, चंगाई का वरदान प्राप्त करते हुए रोगियों को चंगा किया है, अंधों को और दृष्टि दिया, और बहरों को कान दिया, और शैतान को आप लोग परास्त किया। लेकिन मैं नहीं जानता हूं, ऐसे लोग अंदर ऐसे घमंड में रहते हैं, मैं पूरा धर्म विधि के अनुसार मैं ऐसे चलते हैं, विश्वास बहुत करते हैं, प्रार्थना बहुत करते हैं, उपवास करते हैं, दान देता है, इसलिए मैं पवित्र हूं, मैं समझदार व्यक्ति हूं, मैं धन्य हूं, मैं संत हूं, ऐसे अपने से कुछ लोग सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु ने नहीं, लेकिन वो ये नाकेदारों और व्यभिचारियों को कितने प्यार करते हैं। उन लोगों के बारे में प्रभु, आप लोगों से पहले स्वर्ग राज्य में वो नाकेदार और व्यभिचारी लोग वहां प्रवेश करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का ज्ञान यह है, इसलिए आत्मा उस पर है, प्रभु की आत्मा, ईश्वर की आत्मा यीशु पर पूरा ये निवास करते हैं। इसलिए प्रभु के यह बातें समझने के लिए प्रिय मित्रों, आज का यह संदेश समझने के लिए हमको और भी ज्ञान चाहिए, और भी श्रद्धा चाहिए, आत्मा के अभिषेक चाहिए। हम इसलिए ये बात फिर पढ़ते हैं, यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना दुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। इसका अर्थ क्या है? कुचला हुआ सरकंडा, इसमें क्या हम इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए क्या इसमें महत्वपूर्ण बात है? एक लकड़ी और एक काठ, और वो हमको ये कितने उपयोग है इससे यूज करने के लिए। लेकिन ये सरकंडा से हमको घर बने नहीं सकते हैं क्या? नहीं सकते। ये सरकंडा, कुचला हुआ सरकंडा, वो उपयोग शून्य है, यूज करने नहीं सकते हैं। ऐसे एक सरकंडा और ये धुआती हुई बत्ती बुझाएगा, इसका अर्थ ये है हमको उपयोग नहीं है, जल मतलब यह बुझाने के लिए। लेकिन प्रभु के दृष्टि में ऐसे अनपढ़ लोगों को, ऐसे पापी लोगों को, ऐसे दुर्बल लोगों को तिरस्कार नहीं करते हैं। प्रभु सदा प्यार दिखाते हैं, सदा दया प्रकट करते हैं, सदा वो अनुकंपा प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभु का पूर्ण प्यार किसी को न छोड़ देता है, नहीं छोड़ देता है। हम सोच रहे हैं वो उसके जीवन में, वो निखम में और वो असफलता में कितने बुद्धू है, फूल मंद बुद्धि है, और वो पाप द्वारा, उसके ये अधर्म द्वारा वो कितने अपवित्र है। लेकिन प्रभु ऐसे व्यक्तियों को तिरस्कार नहीं करेगा। और प्रभु ने फिर क्या कहा? वो विजय तक सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए, वो विजय तक ले जाएगा, विजय तक ले जाएगा। प्रिय मित्रों, ये बात, यह वचन हम स्वर्ग राज्य के विषय में
हम ज्यादा सीखना और ज्यादा हम स्वीकार करना, विजयी तक, विजयी तक ये चैप्टर में, इसलिए इसके विषय में और हम ये स्वर्ग राज्य हमारे लिए एक युद्ध करने का विषय है। यह हम प्राप्त करने के लिए इसमें इसके हमारे विरुद्ध ऐसे जो युद्ध करते हैं वो युद्ध में हम विजय तक हमारे युद्ध ऐसे जारी रखना चाहिए। इसलिए हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में सभी लोगों को ये और थोड़ा भी गहराई में पहुंचने के लिए और गहराई में आत्मा के अभिषेक में चलने के लिए प्रभु हमें अभी बुला रहे हैं। इसलिए विजयी तक, ये याद कीजिए, विजयी तक, विजयी तक, सदा इसे बोलना, विजयी तक। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। इसलिए प्रभु का यह सामर्थ्य है फैलते रहे। फिर हम आगे बढ़ते कि ईसा और बिलज़ेबूल, प्रभु का यह चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु फिर भी स्वर्ग राज्य की शक्ति फिर भी वो प्रकट कर रहे हैं। यह हम दूसरा विषय में यीशु के विरुद्ध ये बात कर रहे हैं। ये और समझने के लिए और प्रार्थना करते हुए यह बात हम पढ़ना चाहिए। हम पढ़ेंगे, लोग किसी एक दिन एक अंधे गूंगे अपदूत ग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। फिर भी प्रभु के पास वे लोग लेके आते हैं ये परीक्षा के लिए। किसको लेके आया है? अंधे गूंगे अपदूत ग्रस्त मनुष्य को। थोड़ा पहले एक सूखे हाथ वाला को लेके आया, अभी अंधे गूंगे अपदूत ग्रस्त मनुष्य को लेके, मतलब उन लोगों क्या है अंदर यह विश्वास, यह ठीक से, क्योंकि यीशु पर अधिकार है। अंधे को, गूंगे को, सूखे हाथ वाला को अच्छा करने के लिए वो प्रभु ऐसे करेगा। पापियों को, रोगियों को वो अच्छा करने के लिए वो बाधा नहीं है। वो विश्राम के दिन में होगा और साधारण दिन में होगा, और जो पापी होगा, अपवित्र होगा, लेकिन प्रभु को ऐसे जो उनके विचार के अनुसार प्रभु घृणा करते, ऐसे घृणित वस्तु, घृणित वासना, ऐसे घृणित स्वभाव, वो भी प्रभु के पास आने पर वो घृणित वस्तु को, घृणित वासना को वो प्रभु क्षमा देते हैं, शुद्ध करते हैं। इसलिए कोढ़ी को शुद्ध किया है, श्रापित व्यक्ति को, श्राप को भी वो क्या करते हैं? अच्छा करते हैं। वो विश्वास पक्का है। इसलिए फिर भी लेके आए लोग किसी एक दिन एक अंधे गूंगे अपदूत ग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने उसे चंगा किया और वह बोलने और देखने लगा, बोलने और देखने लगा। स्वीकार कीजिए, प्रभु का शक्ति ऐसे फैलते रहे हैं और सब लोग जानते रहे हैं, लोग विश्वास है। लेकिन कैसे विश्वास करते हैं वे लोग? अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग अजंबे में पढ़कर यह कहते रहे कि यही तो दाऊद का पुत्र नहीं है। मतलब दाऊद का पुत्र, ये हमको भविष्यवाणी में ये मिला है। वो दाऊद का पुत्र, उसके कंधे पर, दाऊद के घराने के कुंजी में उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई नहीं बंद कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। वही यीशु, वही मानव पुत्र, वही ईश्वर के अधिकारी, यह हम अभी देखते रहे हैं। लेकिन अभी फिर भी वाद विवाद, क्या कारण क्या है? यह सुनकर फरीसियों ने कहा, यह नरकदूतों के नायक बिलज़बूल की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। प्रिय मित्रों, ये बात और हम और गहराई में ये उतरना चाहिए। मतलब ये बात हमको बोलने पर बहुत कंफ्यूजन आएगा। प्रभु एक बात हमें समझ जाते हैं, नरकदूत और शैतान का राज्य, शैतान का राज्य और नरकदूत ऐसे एक राज्य है। इसके बारे में और थोड़ा हम सीखना है। प्रिय मित्रों, यह साधारण बुद्धि से, साधारण रीति से हमको समझने नहीं सकेगा।
ये ईश्वर का राज्य, और अभी ईश्वर ने ये और कुछ बात हमें समझाने के लिए जा रहे हैं। समझाने के लिए कारण क्या है? ये फरीसी लोग अभी ये तर्क आर्ग्यूमेंट यीशु के विरुद्ध ऐसे आर्ग्यूमेंट लेके आया है, वो नरक दूत के साथ, वो बेल्ज़ेबूल के राजा बेल्ज़ेबूल के अधीनता में है, नरक दूतों से, और ऐसे करते हैं। प्रिय मित्रों, और हम आगे पढ़ेंगे इसका विवरण, और अच्छा से हम मिलना है, नहीं तो ये नरक का अधिकार शैतान हम में कैसे राज्य करते हैं, और शैतान के विरुद्ध ईश्वर कैसे और राज्य करते हैं, और शैतान को कैसे परास्त किया है, हम में हमारे अंदर से शैतान को कैसे निकालना है, और हम कैसे यीशु को स्वागत करना, और कैसे हम ईश्वर के राज्य में पुत्र पुत्री जैसे बनना है। ये बड़ा बात प्रिय मित्रों, हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में सभी सदस्यों को यह पहचान चाहिए। इसलिए और यह वचन अनुसार हम सीखते हैं, और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आसानी से हो सकते हैं, इसलिए पहचान चाहिए। प्रिय मित्रों, हमारे ये डायरेक्शन, ये स्वर्ग राज्य के बारे में ये पूरा ये स्थापना और इसका डायरेक्शन हमारे बुद्धि से, हमारे इच्छा से और हमारे ज्ञान से हमको ये समझ नहीं सकेगा, इसलिए आत्मा चाहिए। हे, हम जो सोचते हैं ऐसे नहीं है, ये तरीका दूसरा है। हम और थोड़ा भी आगे पढ़ेंगे। ईसा ने उनके विचार जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ गई है वह उजड़ जाता है, और जिस नगर या घर में फूट पड़ गई है वह टिक नहीं सकता। यदि शैतान ही शैतान को निकालता है तो उसके यहाँ फूट पड़ गई है, जब उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? और यदि मैं बेल्ज़ेबूल की सहायता से नरकदूतों को निकालता हूं, तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के आत्मा की सहायता से नरकदूतों को निकालता हूं, तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। फिर कौन कैसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामना लूट सकता है? जब तक वह बलवान को ना बांध ले, उसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। ये बात हम समझने के लिए, और प्रभु मेरे बुद्धि आलोकित कीजिए, मेरे मन आलोकित कीजिए, मेरे हृदय को प्रभु शुद्ध कीजिए, विवेक दे, ज्ञान दे। प्रिय मित्रों, यहाँ यह शैतान के राज्य के बारे में प्रभु हमें थोड़ा ये प्रशिक्षण के रूप में सिखाते हैं। मतलब हमारी दृष्टि में हमारे आगे यीशु और ईश्वर वो शैतान को परास्त किया है। शैतान को इसलिए सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? यीशु है। लेकिन यहाँ यीशु दूसरे के राज्य के बारे में, शैतान के राज्य के बारे में हम इतना बात, मतलब यह हम शैतान एक दूसरे के साथ ऐसे, शैतान दूसरे शैतान के दूध दूसरे शैतान के दूध के विरुद्ध नहीं है, वहां ये लोग एकता में है। लेकिन वे लोग युद्ध करते हैं, अपने अधीनता में सब कार्य रखने के लिए चाहते हैं। इसका अर्थ है यह संसार में ऐसे शैतान का शक्ति, ये संसार में ऐसे शैतान, प्रभु ने शैतान को परास्त किया लेकिन सर्वनाश नहीं किया। ये समझना चाहिए। एक कैसे हम समझते हैं, मतलब
फर्स्ट कोरिंथियंस, ये बार बार हम मनन चिंतन करना, बार बार ये वचनों सीखना है। बाइबल का वचन एक एक ऐसे वचन पढ़कर इसका अर्थ समझने के लिए पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करना चाहिए। फर्स्ट कोरिंथियंस अध्याय 15 पद संख्या 24 लेकर हम पढ़ेंगे। जब मसीह बुराई की शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा। प्रिय मित्रों, अभी पिता, स्वर्गीय के पिता के आगे समर्पण करने के लिए यीशु ऐसे समर्पण करने के लिए अभी तक ऐसे किया है क्या? नहीं। मतलब ये अंत, मतलब ये सेकंड कमिंग, दोबारा प्रभु का आगमन में ये हो जाएगा। इसलिए जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएंगे। क्योंकि आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। सबों के अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। धर्म ग्रंथ कहता है कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, किंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन है, तो यह स्पष्ट है कि ईश्वर जिसने सब कुछ मसीह के अधीन किया है, यह सब कुछ में सम्मिलित नहीं। ध्यान से सुनिए, सब कुछ अधिकार में प्रभु दिया है, लेकिन अभी हमको देखने नहीं सकते हैं, ऐसे हमको समझने नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे आगे और कितने अधर्म है। प्रभु राज्य करते हैं तो पूरा अधिकार प्रभु पर है, तो हम ये सवाल यही है, क्यों इतना अधर्म, क्यों इतना अधिक से अधिक ये महामारी द्वारा लोग मर गए हैं, बच्चे लोग मर गए हैं, गर्भस्थ बच्चों को और मर गए हैं, और भूकंप, ऐसे आंधी और तूफान, जल प्रलय, बाढ़, और प्रिय मित्रों ऐसे एक एक समस्याएं, दुर्घटनाएं, अत्याचार, आक्रमण, अधर्म, कुकर्म, ये सब ये इतना अधिक से अधिक। कारण क्या है? ये प्रभु ने स्वर्ग राज्य और ईश्वर ने राज्य करते हैं, तो क्यों ऐसे घटनाएं? इसलिए ये संसार में राज्य करने के लिए, ऐसे कुछ काम करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए शैतान और उसका राज्य है। इसलिए नरक दूतों के बारे में प्रभु ऐसे कहा है, और से समझने के लिए पूरा अधिकार प्रभु नहीं, पूरा अधिकार प्रभु को नहीं, ऐसे हम नहीं समझते हैं। मतलब इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 अच्छा से हम ये बात हम पढ़ते हैं। मतलब हम ये संसार में युद्ध करते हैं, किसके लिए, किसके विरुद्ध है? स्वर्ग राज्य के लिए और ईश्वर के साथ मिलजुल कर शैतान के विरुद्ध है। इसलिए हम इब्रानी अध्याय 2 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। ये ठीक बात है, तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। वास्तव में हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ उसके अधीन है। ध्यान से सुनिए, पौलुस ने क्या हमें सिखाते हैं? वास्तव में हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ उसके अधीन है। ये सब कुछ उसका अधीन नहीं है। कारण क्या है? प्रभु ऐसे सेकंड आगमन, सेकंड कमिंग, वो प्रभु ने वो करेगा। अभी शैतान को परास्त किया, लेकिन सर्वनाश नहीं किया। क्यों? ऐसे बचा कर रखा है। ये अग्नि कुंड में
वो सेकंड आगमन में ये हम पढ़ेंगे और हम मनन चिंतन करेंगे। वो मत्ती का सुसमाचार में ये बात, ये अग्निकुंड में ये इसके बारे में लिखा है। मानव पुत्र अध्याय 13, मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 41। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे, आग के कुंड में झोंक देंगे। इसलिए यह शैतान को प्रभु परास्त किया है, लेकिन सर्वनाश नहीं किया, लेकिन वो करेगा जरूर। ये पूरा आधिपत्य प्रभु के अधीनता में है, लेकिन अभी प्रभु ऐसे सर्वनाश नहीं किया, शैतान को परास्त किया, लेकिन अभी है वो पूरा उसे समाप्त करने के लिए प्रभु आएगा। कारण क्या है? यह युद्ध फिर हम करने के लिए, युद्ध हम ये करना है। और एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 इसके विषय में, और हम पढ़ते हैं हमारे युद्ध अभी यह संसार में हम युद्ध करते हैं। यह संसार में इसलिए किसके विरुद्ध हम युद्ध करते हैं? अध्याय 6 पद संख्या 10 में, अंत में यह आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की दूरता का सामना करने में समर्थ हो, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। डरो मत प्रिय मित्रों, मतलब हमारे ये युद्ध इसलिए है, ईश्वर के साथ, ईश्वर शैतान को परास्त किया है, लेकिन वही ईश्वर के प्रजा हम है, लेकिन हमें अपने अधीनता में रखने के लिए शैतान बहुत चाहते हैं। शैतान इसलिए बहुत यह इच्छा करते हैं हमें परास्त करने के लिए। मतलब ईश्वर हमें प्यार करते हैं और हम ईश्वर के प्रजा हैं, हमारे अंदर ये आत्मा है, इसलिए हमारे शरीर में, हमारे जीवन ऐसे अधीनता में रखने के लिए शैतान अंधकार, प्रिय मित्रों, इसलिए हमको यह युद्ध है, हमारे युद्ध इसलिए क्योंकि हम निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के कॉस्मोस पावर, आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है, युद्ध है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करे। ये बात प्रभु हमें स्वर्ग राज्य के विषय में हमें अपने प्रजा, ईश्वर के प्रजा, निजी प्रजा को समझाते हैं। आप लोग ऐसे फालतू से ऐसे प्रभु के पास नहीं आए, प्रार्थना में समझकर अच्छा से पहचान कर प्रभु के पास आइए। गलती से ऐसे गलत रीति से नहीं समझना चाहिए। मैजिशियन जैसे केवल और डॉक्टर जैसे, केवल एक डॉक्टर जैसे, एक ऐसे मंत्र तंत्र पुजारी जैसे नहीं। प्रभु मतलब प्रभु है, वो सृष्टि करता है, वो निर्माता है। इसलिए हम विजय तक यह कर्तव्य पूरा करना, यह कर्तव्य, ये अस्त्र शस्त्र धारण करें, विजय तक हम ऐसे जाएंगे, अपना कर्तव्य पूरा करें, विजय प्राप्त करें। फिर मित्रों, ये हम समझकर हम ये जाना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में ये शैतान को अधिकार नहीं देना। अभी शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करने पर यह समझना चाहिए, हमारे ऊपर कंट्रोल कौन लेता है। शैतान को अधिकार मिलने के लिए प्रभु के नियम को हम भंग करते हैं और तुच्छ समझते हैं।
ईमानदारी से नहीं, और आलसीपन में, घमंड में, क्रोध, गुस्सा, घृणा ऐस करने पर प्रिय मित्रों वहां शैतान को अधिकार हम देता है। यह शैतान को कैसे प्रभु परास्त किया है। और एक वचन भी अच्छा होगा, कोलोसियंस चैप्टर अध्याय 2, कलूसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने क्या कहा, अभी स्वर्ग राज्य का आगमन और स्वर्ग राज्य ऐसे कर्मों में शुरू किया है, एक पवित्र आत्मा द्वारा शुरू किया है। इसलिए स्वर्ग राज्य में का शक्ति अभी सामर्थ्य प्रकट है, इसलिए आत्मा से। इसलिए प्रभु ने कहा, परंतु मत्ती अध्याय 12:28 में, परंतु यदि मैं ईश्वर के आत्मा की सहायता से नरकदूतों को निकालता हूं, जो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है, फिर कौन किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान लूट सकता है, जब तक वह उस बलवान को ना बांध ले, उसके बाद ही यह उसका घर लूट सकता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। इसलिए ईश्वर के साथ बटोरना है और ईश्वर के साथ ऐसे बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है। हम ऐसे ये पावरलेस किंग, मतलब हम क्या उदाहरण, पापा और मम्मी, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, लेकिन हमारे बच्चे लोग कहाँ बहुत पापा मम्मी और बहुत दुख से बात करते पापा और मम्मी, लेकिन मुझे नहीं सुनते हैं, आदर नहीं करते हैं, बिगड़ गए हैं, बेकार जीवन, ऐसे बर्बाद जीवन करते, बर्बाद किया है सब। पापा और मम्मी, माँ और पिता ऐसे हमको बोलने के लिए सख्त है, लेकिन हमारी इच्छा पर और पापा और मम्मी का क्या अभिषेक और अधिकार क्या है, वो बच्चे के ऊपर हमको करने के लिए नहीं सकते। टीचर लोग ऐसे बोलते हैं, बच्चे लोगों को ये आदर करने के लिए मन नहीं है, और अधिकारी लोग ऐसे बोलते हैं, मैं अधिकारी हूँ लेकिन कोई नहीं मुझे मानने के लिए। प्रिय मित्रों, हम ऐसे स्थिति में हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु हमारे पास आया है, लेकिन हम तिरस्कार करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता बिखेरता है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने जगह में इसलिए शैतान को अधिकार मिला है, कितने लोगों के जीवन में शैतान कार्य करते हैं, लेकिन वो विजयी नहीं है, विजयी नहीं, शैतान विजयी नहीं है, विजयी, असली विजयी प्रभु है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह परास्त करने, यह समाप्त करने के लिए हम ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए। हम अभी प्रार्थना करेंगे, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा, स्वर्ग की आत्मा हम पर उतर आइए, आइए हम पर आइए, हम पर उतर आइए। हम ये आग्रह के साथ प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना के समय हम प्रभु स्तुति और आराधना के समय प्रभु की आत्मा हमको ये पहचान चाहिए, प्रभु यीशु ये अपने देश के लोग, अपने साथी लोग प्रभु यीशु के विरुद्ध है। उस समय वो वहम से यहूदियों के बीच में और चिन्ह और चमत्कार द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट किया है, क्योंकि ये वचन में लिखा है। प्रभु का यह प्यार ऐसे बढ़ते रहे हैं। हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, आशीष प्रभु से हम पाएंगे। पावन आत्मा
हम पर उतर आइए। पावन आत्मा हम पर उतर आइए। स्वर्ग की आत्मा हम पर उतर आइए। स्वर्ग की आत्मा हम पर उतर आइए। जीवन की आत्मा हम पर उतर आइए। जीवन की आत्मा हम पर उतर आइए। शक्ति की आत्मा हम पर उतर आइए। शक्ति की आत्मा हम पर उतर आइए। स्वतंत्रता की आत्मा हम पर उतर आइए। स्वतंत्रता की आत्मा हम पर उतर आइए। मुक्ति की आत्मा हम पर उतर आइए। मुक्ति की आत्मा हम पर उतर आइए। ज्योति की आत्मा हम पर उतर आइए। ज्योति की आत्मा हम पर उतर आइए। वचन की आत्मा हम पर उतर आइए। वचन की आत्मा हम पर उतर आइए। चंगाई की आत्मा हम पर उतर आइए। चंगाई की आत्मा हम पर उतर आइए। विश्वास 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 की आत्मा हम पर उतर आइए। पवित्रता की आत्मा हम पर उतर आइए। पवित्रता की आत्मा हम पर उतर आइए। स्वार्थता दूर कीजिए, अंधता दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा के बंधन से हमें बचाइए। इस वक्त हम मिलजुल कर स्वर्ग राज्य के अधीनता में, ईश्वर के अधीनता में हम रहने के लिए, शैतान का आधिपत्य नष्ट करने के लिए, हम में जो क्षेत्र में शैतान का अधिकार, हम पाप द्वारा, बुराई द्वारा, स्वार्थता द्वारा, घमंड द्वारा, अज्ञानता द्वारा, हमारे जीवन में ऐसे ईर्ष्या द्वारा जो बुराई हमारे जीवन में प्रभु के विरुद्ध ऐसे हमारे जीवन में शैतान को कंट्रोल करने के लिए हम अवसर दिया। अभी हम हृदय खोल कर स्वीकार करते हैं, प्रभु राज कीजिए, प्रभु मुझ में आइए, राज कीजिए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ टूटे फूटे परिवार में प्रभु आइए और राज कीजिए। शैतान के दुष्ट आत्मा के बंधनों से आइए और टूटे फूटे मन में प्रभु आइए, उद्धार कीजिए। जो सर्वनाश के आगे और सर्वनाश ऐसे हानि में और बेकार हो गए हैं जीवन, बच्चों के लिए, युवती युवकों के लिए, पति पत्नियों के लिए और हमारे परिवार में, और प्रभु आइए हमारे देश को बचाइए अधर्म से, कुकर्मों से,
बुराई से देश को बचाइए प्रभु। आइए आराधना 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 ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ। अभी रोगियों को चंगाई देने वाला, धर्म में अन्य धर्म में देश विदेश में रोग बीमारी में जो पड़े हुए हैं प्रभु आशीष दीजिए। कितने लोग प्रभु के विरुद्ध और आक्रमण करते हैं, अत्याचार करते हैं प्रभु के सेवकों के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, देश में फूट डालने के लिए और देश विदेश में ऐसे लड़ाई झगड़ा युद्ध प्रभु शांत करने के लिए आइए, शुद्ध करने के लिए आइए, आशीष देने के लिए आइए प्रभु। आइए आराधना 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 देश विदेश में गांव गांव में प्रभु का शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य बच्चों पर, युवती युवाओं पर जो आर्थिक स्थिति में, खर्च में, दुख संकट में और कितने लोगों के जीवन में प्रभु का जरूरत है। प्रभु आइए आराधना सिर झुका प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा